ऐसे ही मैं बैठा था, अचानक से मेरे मन में एक थॉट आया कि आपके अंदर का आप साहस बढ़ने लगा है। सहने की लिमिट आप एंड हो चुकी है। जब व्यक्ति कुछ सहता है कुछ समय तक, ओके, परमात्मा उसे तपाते हैं, उसे बार 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 वही चीज उसके सामने ला देते हैं जब तक उस वो चीज उसको कंफर्टेबल ना लगे। जब वो चीज आपको कंफर्टेबल लग जाती है तो क्या होता है, फिर आप उसको उस पैटर्न को तोड़ते हैं। और आदमी जो सामने वाला है, जब उसको वह रेडी नहीं होता है वो झेलने के लिए, तो उसको सदमा लगता है। सालों साल तक फिर वो आपको कुछ बात करने से भी डरता है, आपकी तरफ देखने से भी डरता है। तो यही आपके शत्रुओं के साथ हो रहा है। तो गाइस, वेलकम है मेरे इस दरबार में आपका। तो चलिए देखते हैं इस टैरो कार्ड में क्या निकल कर आता है। टैरो कार्ड क्या कहते हैं, क्यों आपका साहस इतना बढ़ रहा है और आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपसे अब थोड़ा दूरी बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है लोनलीनेस। देखिए, आपने अकेला रहना सीख लिया है। अकेले में ही जो पावर इकट्ठा होती है, जो समझ आती है, ओके, वह किसी भी चीज से, पैसों से, रिश्तों से नहीं आती है। इन्होंने आपको थोड़ा, ये अकेला है, ये क्या कर सकता है, ओके, ये लोगों का होता है ना कि जो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति है, जिनको समझ नहीं है एक्चुअल में पावर क्या होती है, जो दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं, ओके, ऐसे व्यक्ति को आपने क्या किया है, मात दे दी है। जिनको लगता था कि ये मेरे कंट्रोल में है, आपने क्या किया था, थोड़ा सब्र रखा था भाई, कि मुझे थोड़ा सब्र रखना है। ओके, आपने आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे, भीतर कुछ फूट रहा था, भीतर कुछ फुंकार लगा रहा था। ओके, आपने बहुत कुछ झेला, बेचैनी सही, खालीपन सहा, रोना धोना। ओके, पास्ट को छोड़ना इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए दर्द सहना पड़ता है। तो आपने वो सब कुछ किया अकेले में, और ये अकेलापन ही आपकी पावर बन गई है। और आपके अंदर इतनी शक्ति अब आ चुकी है कि आपको देखो, आपको किसी की चिंता ही नहीं है। आपको पता चल चुका है कि साला मैं अकेला रह रहा हूँ और मुझे इनका क्या लेना देना है। तो आप मुंह पर बोल रहे हो, मुंहफट लोग बोल रहे हैं आपको, मुंहफट हो गया है साला, साला पागल हो गया है, इसको समझ नहीं है, इसको अक्ल नहीं है। जो समाज के नियमों से चलता है वो क्या करता है, झुक जाता है, अच्छा बन के रह जाता है। अपने शर्तों पर जो टिक जाता है वह गहरी शांति को पा जाता है, सुकून उसके अंदर आ जाता है। मालूम है, जो आपके अंदर यही काबिलियत लोग देख रहे हैं, इसलिए आपका साहस की चर्चा हो रही है। भाई, ये अकेला बंदा है, हमने इसे कमजोर समझा था, लेकिन भाई ये कुछ और निकला। हम्म, अकेलापन, वाह, अकेलापन जो अकेलेपन में टिक गया वो राजा बन गया भाई। वो बहुत ऊंची छलांग मारेगा, क्योंकि हम भ्रम में रह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई भी किसी का सगा नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे क्या चल रहा है आपके आजू बाजू में, ठीक है। यहाँ पर गिल्ट, आप गिल्ट से फ्री हो चुके हो। आप आपको आप एक समझ आ गई है कि मैच्योरिटी आ गई है कि क्यों गिल्ट लेना किसी बात का। ये लोग तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करने वाले हैं, और मैं भी ऐसा ही करूंगा। जैसे का तैसा, टिट फॉर टैट, इंग्लिश में एक मन है ना, जैसे को तैसा हम, जो गाली देगा आप गाली देंगे, ओके। क्योंकि दुनिया तभी दबती है जब सामने वाला पलटवार करना जानता है। और गिल्ट बात किस बात का लेना है भाई, आप तो सही जा रहे हो, आपने तो मुझे भी सिखा दिया कि गिल्ट नहीं लेना चाहिए, सही कर रहे हो। आई लिव एंड बिलीव दैट नो लॉन्गर आई सीच माई सोल ग्रोथ। जो आपके सोल ग्रोथ के सामने आता है, जो आपकी ग्रोथ के सामने आ जाता है, जो आपको बढ़त नहीं करने देता है, उन सभी रिश्तों को, नाते को आपने तोड़ दिया, ना कहना सीख लिया, उनकी तरफ देखना भी अपने
उनकी तरफ नहीं देखना, ये भी आपने डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उनकी तरफ देखने की भी यानी उनकी औकात नहीं है कि आप उनकी तरफ देखो, ठीक है। यानी वो आपके अटेंशन के लायक भी नहीं है, ऐसा आपको अब मत सोना है। तो गिल्ट गिल्ट किस बात का है? इनके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, अब ऐसा आपको लग रहा है, वाह बहुत बढ़िया, अकेले भी रह रहे हो और गिल्ट भी नहीं आ रहा है, तो बादशाह बन गए आप। व्यक्ति क्या करता है भाई, किसी को कुछ कह दिया, ना कह दिया, मैं नहीं करने, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, तो हमको लगता है यार क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर असल में कुछ होता ही नहीं। ये हमारा मन इतने कहानियां बनाता है, इतने कहानियां बनाता है कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देता है। पर आपको आपका मन सपोर्ट कर रहा है भाई, वाह। और मन ऐसे ही किसी को सपोर्ट नहीं करता है। जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, जो सच में भीतर से उसकी उसकी आग है, सनातनी है, ओके, ज्वाला है अंदर से हो, फिर वो आगे बढ़ेगा किसी भी हालत में। Love, I commit to the practice of seeing that God in all things. Okay. आपको अब एक बात का एहसास हो चुका है कि ये सब कुछ जो कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपने एक शांति को चुना है और प्रेम को चुना है और धैर्य को चुना है। जो व्यक्ति धैर्य और शांति को चुनता है उसकी लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि सब उसको मिलने लगता है। ओके, आप क्या कर रहे हो? आप कोई आपसे प्यार करे ना करे, ठीक है, तो भी आप उसे अंदर से प्यार कर रहे हो, माफ कर रहे हो, चलो यार जाने दिया, तभी तुमको गिल्ट नहीं आ रहा है ना। बदला लेने की आप कोशिश करोगे तो गिल्ट आएगा, लेकिन आपने उसे जैसे वो व्यवहार कर रहा है उसी के साथ वैसा व्यवहार किया, तो फिर बाद में किस बात का गिल्ट है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक हुआ ना, तो बहुत हो गया भाई। आप कोई दे रहा है दे रहा है दे रहा है, आप ले रहे हो ले रहे हो ले रहे हो, आप खुश हो रहे हो, लेकिन जब वो देना बंद कर देता है तो आपकी नसें फूल जाती है, खून गर्म हो जाता है, सांस धुंधली हो जाती है, चेहरा डल हो जाता है। इसलिए वो दे रहा है तो बदले में उसे कुछ देना चाहिए, तभी परमात्मा का ब्रह्मांड आपको मदद करता है। आप देख रहे होंगे आप आस पास के लोग पर सिर्फ लेना चाहते हैं, लेना, कोई देना नहीं चाहता है, मालूम है, देना भी पड़ता है भाई, पर किसी को भी नहीं, सोच समझ कर मदद करनी पड़ती है। तो आपने यही सीखा है, हर किसी से प्रेम करना है, हर किसी के जज नहीं करना है, लेकिन प्रेम जो है चुन कर ही करूंगा आप, ऐसा आपने सोचा है, सेलेक्टिव हो चुके हो आप। ओके, यही साहसी लोग करते हैं यह काम, कोई भी नहीं करता है। दूसरा लोग देखो आपके पास आस पास में क्या कर रहा है, इसको खुश कर ले उसको खुश कर ले, यार किस बात का, किसी को खुश करना नहीं है हमें, सिवाय अपने आप के और आपके जो लव्ड वंस है उनके लिए, वो भी ज्यादा नहीं। ओके, तो आपने खुश करना छोड़ दिया है, क्यों मैं खुश करूं किसी को, मैंने कहा ठेका ले रखा है क्या, आप ऐसा बोल रहे हो आप। इसलिए आप जो साहस, इतना साहस दिखा दे भाई, ओके, तो लोग थोड़ा सोच समझ कर बात करते हैं, लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते। ये एकदम से कैसा उठ गया भाई, एकदम से कैसा चलने लगा है, अभी तक तो शांत था, कुछ भी झेल रहा था, कुछ भी सहन कर रहा था, लेकिन यार लिमिट, इनको लगता है कोई ध्यान करता है, साधना करता है, शांत बैठता है, कम बोलता है तो ये पागल है या इसको कुछ नहीं आता है। ये कम बुद्धि के लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनको तब झटका लगता है जब असल में तुम अपनी पावर दिखाते हो, तब डबल पावर होती है भाई। इनका सिंगल फेस, आपका डबल फेस, कैसा चलेगा? ओके, आपकी पावर बहुत बढ़ गई है। साहस, वाह, साहस की चर्चा आपकी हो रही है। आपके हेटर्स आपको नहीं बोल रहे होंगे, ओके, लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है भाई, थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हॉनेस्टी, आप ईमानदार हो, ईमानदारी से अपना काम करते हो,
तो आपको पता है कि मुझे किस बात का डर है। ओके, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, ना किसी का बुरा चाहता हूँ। ओके, और ना किसी को मैं कुछ बोलता हूँ, तो जो मुझे बोलेगा उसको मार पड़ेगी। और फिर लोगों को या आपके जो हेटर्स है, जो आपको रोकना चाहते हैं, इनको भी पता चल चुका है कि ये कुछ नहीं करता है, और हम कुछ करें तो हमारी गलती दिखेगी और फिर ये हमें छोड़ेगा नहीं। ओके, आपके अंदर ये देख रहे हैं कि आपके कर्मों ने यह साबित कर दिया है कि आप कुछ अगर करते हो, ठानते हो, तो उसे पूरा करते हो। ओके, तो यह इसलिए आपको यह साहसी बोल रहे हैं, वही सोच समझ कर थोड़ा हमें इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओके, कहीं हम ही इसका गोल ना बन जाए, ऐसा लोग सोचे भाई आप। क्योंकि जब व्यक्ति एक्शन लेने लगता है, तब इनको पता चल जाता है कि हम गलत थे, लेकिन ये मानना नहीं चाहते। अंदर इसकी लड़ाई चलती है, और यही लड़ाई इनको कमजोर करती है, मानसिक रूप से पागल करती है, घायल करती है, और आपको मानसिक रूप से और तेज करती है। आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि लोग फीके पड़ रहे हैं आपके सामने, भले इनके पास कितना भी कुछ भी हो। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। साहसी लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वही इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। हेल्थ, आपने अपनी फिजिक्स पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। ओके, आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हो। ओके, बार बार बीमार नहीं पड़ते हो। जो बार बार बीमार पड़ता है तो उसमें कहाँ से साहस आएगा? कुछ भी खाता रहता है, 4 टाइम खाता है, दिन में 5 टाइम खाता है। ओके, तो आपकी ये बात, आप हर दिन कंसिस्टेंसी से कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते होंगे अपनी हेल्थ के लिए। ओके, आपके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि आप अकेले हो, लेकिन आप सभी काम कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर आप चल रहे हो। लेकिन लोगों को एक दिन जरूर समझ में आ जाता है कि साहस किसे कहते हैं। तो आपके अंदर ये भी देख रहे हैं कि आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी है। आई विल हॉनर एंड फिजिकल वेसल दैट इनसाइड। आपको पता है अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो एनर्जी लो हो जाएगी। ओके, हमारा शरीर हमारा मंदिर है भाई, जो इसकी पूजा करने लग गया वो कुछ चमक गया। हमारे आसपास देखो या किसी को भी देखो, कोई भी हमारी शरीर अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता है। जब कुछ जॉब के लिए यहाँ वहाँ जब हम फॉर्म भरते हैं, तभी कुछ रनिंग करते हैं लोग, कुछ वर्कआउट कर लेते हैं। ऐसा कोई नहीं करता है, खुद के लिए कोई नहीं जीता है भाई। स्वार्थ के लिए शरीर का यूज किया जाता है। शरीर का यूज निस्वार्थ होना चाहिए। अपना शरीर है भाई, अपने को ख्याल रखना है। ठीक है, बाहर का खाना खाओगे, ये सब खाओगे, कुछ नहीं करोगे, ओके, हार्ड वर्क नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो शरीर के अंदर वो चमक ही नहीं पैदा होगी। ओके, साहस भी उसी शरीर में आता है जिसका शरीर अंदर से मजबूत हो। ब्लेम, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेलबींग। और आपने ये आप बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दिया है कि इसकी वजह से ही मेरे लाइफ में ये हो गया, उसकी वजह से ही मेरे लाइफ में ये हो गया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है। मेरे वजह से ये सब कुछ हुआ, ये कौन कर सकता है? साथ जिसके अंदर ही वो कर सकता है। देखो आपके आसपास के लोगों को क्या करते हैं लोग कि अगर छोटी सी भी गलती हुई उनसे तो क्या बोलते हैं, यार मैंने नहीं किया, इसने किया, मैंने नहीं किया। इतना डरते हैं लोग। ओके, तो आप कह रहे हो हाँ मैंने ही किया है, जो करना है वो करो। यानी समाज के सामने आप नंगे हो चुके हो। ओके, मैं जैसा हूं वैसा हूं, आप कुछ भी समझ लो। तो गाइज यहाँ पर ये लास्ट में एनिल का कार्ड आया है। ओके, आपने ये जो साहस आपके अंदर आया है, या आपने जो छोटे मोटे चैलेंजेस है आपके सामने परमात्मा ने रखे थे, उसको आपने
डर के बावजूद हैंडल किया है, फेस किया है। ओके, तो आपको पता चल गया है कि भाई ये डर भी कुछ नहीं होता। तभी आपके अंदर ये जब बिलीफ सिस्टम होता है ना, विचारधारा बनी हुई होती कि ये ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, लेकिन करता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। हम बेवजह ये नियमों को मानते हैं तो हम डर जाते हैं और हम अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपने इसका सामना किया है, आपने अंदर के अंदर से इनको रिलीज किया है, अंदर से फ्री हो चुके हो, तो साहस आएगा ना, कूट कूट कर साहस आएगा। ठीक है, तो साहस ही आजादी लाता है। धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हो, पास्ट लाइफ देखना चाहते हो तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। कोई इशू है, कोई पैटर्न है, ओके, कॉर्ड कटिंग है, कोई परेशान कर रहा है, उसकी एनर्जी बार बार आपको इरिटेट करती है, ओके, आप घबरा जाते हो, आगे कुछ ना हो, ऐसा ना हो कि वही की वही रह जाए, तो आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। उसमें आपका जो सोल में नेगेटिविटी फंसी है, ओके, उसे उसकी एनर्जी जो है उसको रिलीज कर देते हैं आप। ब्लैक मैजिक हीलिंग। और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।